आज हम बात करेंगे क्वांटम फील्ड के बारे में। क्वांटम फील्ड है क्या? आपने सुना होगा कि डायरेक्टर कहता है कि पहले मूवी हम अपने माइंड में बनाते हैं तब वो स्क्रीन पर आती है। उसी तरह से हमारे लाइफ में हम कोई भी गोल बनाते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई एग्जाम्स हो, उसकी क्लियर पिक्चर हमारे माइंड में पहले बनती है। दिस इज क्वांटम क्रिएशन। पहले उसकी क्लियर पिक्चर, इसीलिए आस्क एंड इट इज गिवन में लिखा है कि when you ask it is always given। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुल के बोल ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, उसकी क्लियर कट पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। यानी कि आपको कार खरीदनी है अगर, तो कार की कौन सी ब्रांड, कौन सी कलर, बिल्कुल अगर आपके माइंड में क्लियर पिक्चर आ गई, आपने अपने घर के बाहर उसको देख लिया, उसके गेट को खोलते हुए देख लिया, उसमें बैठते हुए अपने आप को महसूस कर लिया, चलाते हुए अगर आपने महसूस कर लिया, नाउ इट विल बी मैनिफेस्टेड इन योर फिजिकल वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड क्वांटम क्रिएशन। क्योंकि कोई भी चीज पहले हमारे माइंड में आती है एंड यूनिवर्स उसका क्रिएशन स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते हैं। मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, हर बुक आपको एक ही बात बताती है कि सोचिए। हम सोच ही नहीं पाते, हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। अभी मैं विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो पूछते हैं कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था। नॉर्मल जवाब होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कि जॉन एफ कैनेडी से साइंटिस्ट ने पूछा कि चांद पर जाना और वापस आना, इस असंभव काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो साइंटिस्ट ने 5 शब्दों में जवाब दिया कि द विल टू डू इट। ये द विल टू डू इट का मतलब कि हमने माइंड में अपनी पूरी पिक्चर क्रिएट की कि हम कैसे जाएंगे, कैसे स्टेप लेंगे, कैसे उतरेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ की सारी चीज़ को हमने अपने माइंड में सोच लिया। नाउ इट इज क्रिएटेड इन फिजिकल वर्ल्ड। दिस इज कॉल्ड क्वांटम क्रिएशन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हम फिजिकल वर्ल्ड है, हम फिजिकली ये जो हमारा शरीर बना है, इट्स ऑलमोस्ट एनर्जी। इसका एक मैटर फॉर्म है और एक एनर्जी फॉर्म भी है। तो हम किससे बने हैं? इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? एटम है। एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। और जब पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। जवाब ये है कि ये मैटर भी है और ये वेव भी है। ये वेव है जब ये नॉर्मल स्टेट में, जब हम इसे फोकस्ड इस पर नहीं होते हैं, इट इज वेव। और जैसे ही हम डिटेक्टर लगा देते हैं, यानी जब हम इस पे फोकस करते हैं, इट इज नाउ बिहेव एज अ मैटर। आप सड़क पर हजारों लाखों गाड़ियां चल रही हैं, इट ऑल एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में इतने लाखों करोड़ों पैसे फ्लोट कर रहे हैं, इट इज ऑल एनर्जी। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 1 लाख पर मंथ अपने अकाउंट में लाना है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। दिस इज कॉल्ड क्वांटम क्रिएशन। तो सबसे पहले आपको एनर्जी के फॉर्म में क्वांटम क्रिएशन अपने माइंड में करना है। किसी भी चीज का कुछ भी करना चाहे, अगर आपको एक अच्छी रिलेशन चाहिए तो सबसे पहले आपको माइंड में एक हेल्दी रिलेशन के पिक्चर चाहिए। अगर आप पहले ही सोच लेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि हम सोच लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा, अपने माइंड में सारी नेगेटिविटी सोच ली एंड देन हम सोचते हैं कि हमारी रिलेशन बहुत अच्छी हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पर जब हमारे माइंड में वेव के फॉर्म में ही एक पर्टिकुलर अदर पिक्चर बनी हुई है, तो वो मैटर के फॉर्म में वही मैनिफेस्ट होगा। सो क्वांटम क्रिएशन यही कहता है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, पहले उसके माइंड में क्लियर पिक्चर बनाइए एंड देन वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाएगा। और इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। लिमिट्स हमारे